नमस्कार। पीएम मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं और श्रीलंका के दौरे पर वो कई अहम समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इस खबर में हम बताएंगे कि उन समझौतों से चीन को कैसे मिर्ची लगेगी। जी हाँ, चीन को इस समझौते से मिर्ची लगने वाली है। सबसे पहले बात, मोदी पहुंचते हैं, कई मंत्रियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया जाता है। श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे सम्मानित किया जाता है। उसके बाद जो है पीएम मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा के साथ उनकी मुलाकात होती है, जिसमें 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वो कौन कौन से समझौते हैं मैं पूरे तफसील से इस खबर में आपको बताऊंगा, और क्यों चीन को इससे मिर्ची लगेगी, चीन को इससे क्या नुकसान होने वाला है, ये भी आपको हम बताएंगे। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। सबसे पहला जो समझौता हुआ है वो रक्षा सहयोग समझौता हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच सबसे पहला और सबसे अहम समझौते जो हुए हैं वो रक्षा सहयोग को लेकर के हुए हैं। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है, यानी कि हिंद महासागर इलाके में, उस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर ये केंद्रित है। वहीं दूसरा जो है वो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, यानी कि भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसमें श्रीलंका को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में सहयोग शामिल है, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और यूएई जो है वो श्रीलंका को मदद करने वाला है। दोनों पक्षों ने त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी एक समझौता किया गया है। वही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए डिजिटल को लेकर के पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि डिजिटलाइज होइए, और देश में डिजिटल को इतना बढ़ावा पहले कभी नहीं मिला जितना मोदी के आने के बाद मिला। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सामपुर और ऊर्जा परियोजना का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच सूचना तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण समझौता माना जा रहा है। वहीं सोलर पावर प्रोजेक्ट, देखिए आने वाले समय में सोलर को आपको इस्तेमाल करना ही होगा। जिस तरीके से कोयले की कमी हो रही है, उस तरीके से आपको सोलर को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए ये एक अहम समझौता हुआ है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास देश रहा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ पे कुछ अच्छे ऐसे अस्पताल नहीं है जितने भारत में हैं या फिर और देशों में हैं। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सहयोग, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलना है। फार्मास्यूटिकल सहयोग, देखिए फार्मा इंडस्ट्री आजकल इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों की ज़रूरत है, तो ऐसे में फार्मास्यूटिकल का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच दवा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसमें दवाओं की आपूर्ति और संयुक्त अनुसंधान शामिल हो सकता है। वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक जीर्णोद्धार, देखिए श्रीलंका से भारत का जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। राम जी का आपने सुना ही होगा कि रावण जो है वो श्रीलंका से ही आया था। तो ये जो श्रीलंका में सीता एलिया की मंदिर है, उसके साथ ही कई और मंदिरों के लिए भारत ने सहयोग का भरोसा दिया है। जब रावण जो है वो सीता मैया को अपहरण करके ले जाता है, हरण करके ले जाता है, तो वो श्रीलंका नहीं अपने महल में ले जाता है, जहाँ से राम जी उन्हें बचा कर लाते हैं और रावण का वध होता है। तो ऐसे कई अहम समझौते, मतलब अभी जो खबर आ रही है उसमें 7 अहम समझौते जो हैं वो हुए हैं। वहीं इसके बाद, समझौतों के बाद, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है कि श्रीलंका अपने भूभाग का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल कदमों के लिए नहीं होने देगा। देखिए, जो मैं कह रहा था कि चीन जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों पर नज़र बनाए हुए है, समुद्री इलाकों में वो अपनी पैठ बनाना चाहता है, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने ये
साफ कर दिया है कि श्रीलंका अपने भूभाग का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल कदमों के लिए नहीं होने देगा। यानी कि एक बात समझ लीजिए कि ये चीन के लिए एक कहीं ना कहीं इसको निगेटिव ही कहेंगे और भारत के लिए ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बीच में सुनने में आ रहा था कि श्रीलंका से भारत के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई और उस खटास की वजह से चीन जो है वो हावी होना चाह रहा था, वहाँ पे बंदरगाह वगैरह का कुछ करना चाह रहा था। लेकिन अब राष्ट्रपति का ये बयान सामने आना कि वो अपने ज़मीन पर भारत के खिलाफ किसी भी तरह के सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले को लेकर के वो उसका साथ नहीं देगा, वैसे कदमों पर वो पीछे हट जाएंगे। मोदी जी और भी कई समझौतों पर आगे मामला उठा सकते हैं। हालांकि अब 7 समझौते पर सिग्नेचर हो गए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी और आने वाले समय में भारत और श्रीलंका के बीच और रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।